बजता है। तो गुड मॉर्निंग, मैजिकल मॉर्निंग, खुशियों वाली मॉर्निंग। यस, कौन शेयर करना चाहता है? मैं सिमरन। यस मेरी एक छोटी सी शेयरिंग है मैम। जी। देखो, शेयरिंग मेरे और छोटी या हस्बैंड। बड़ी नहीं होती है, शेयरिंग शेयरिंग होती है। तो आपसे ये ओके छोटी वाला शब्द हटा दीजिए। ओके ओके, थैंक यू मैम। मैम, जी। मेरे और मेरे हस्बैंड की भी थोड़ी सी चैलेंजेस चलते थे, ब्रेकडाउन्स होते थे, तो मैं हमेशा लिखती थी। दिन में, सुबह में, मतलब जब मुझे टाइम मिलता तो मैं लिखती थी, मतलब उनके लिए पॉजिटिव लिखती थी। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत मानते हैं, मुझ पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, हमारा रिलेशन बहुत स्मूथली है। तो मैम इस तरह से मैं कंटिन्यू करती थी, तो अब मुझे इफेक्ट्स दिख रहा है मैम कि हमारे रिश्ते में जो तनाव, वो सब कुछ ऑटोमेटिक सब कुछ खत्म हो गया मैम, अब स्मूथली चल रहा है। तो वाह। इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं। और मेरा बेटा जो 7th ईयर्स का है मैम, थोड़ा नोट उसके साथ थोड़ा ब्रेकडाउन था मैम, मैं उसके लिए भी लिखती थी। इवन उसके पेन को, उसके मैं बैग, वो स्कूल बैग्स होता था, तो उसको मैं बहुत ग्रेटिट्यूड देती थी कि मेरा बेटा बहुत मन लगा के पढ़ाई करता है, वो मेरा आदर्श बच्चा है, वो मेरी हर बात मानता है मैम। तो मैं ये भी इफेक्ट देख रही हूँ कि वो मतलब अब खुद से बैठ जाता है पढ़ने के लिए। मैं जो बोलती हूँ वो तुरंत सुन लेता है, तो ये सब चीज मुझे चेंजेस दिख रहे हैं मैम। वाह, ब्यूटीफुल शेयरिंग। देखो, अभी तक जितने भी यहाँ पे लोग क्वेश्चन करते हैं ना कि मेरा बेटा ऐसा है, मैं क्या लिखूं, मेरे हस्बैंड का नेचर ऐसा है, मैं उनको कैसे चेंज करूं, आपको किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक पेन उठाइए, नोटबुक उठाइए और देखो कितनी ब्यूटीफुल शेयरिंग करी है सिमरन ने। हर किसी की शेयरिंग से हमें एक न एक मैसेज मिलता है। चुपचाप बस उनका ग्रेटिट्यूड लिखते जाना है, लिखते जाना है। वरना आजकल की माएं कैसे बच्चों के पीछे पड़ी रहती है, मेरा कहना नहीं मानते हो, तुमको ये करना चाहिए, अच्छा बच्चा बनना चाहिए, ये करना चाहिए। उन्होंने क्या किया? सिर्फ लिखा, और लिखने से ही इतने। मैं उसकी उसकी बॉटल्स को भी चार्ज करती थी, लंच बॉक्स देती थी मैं, उस पे भी मतलब पॉजिटिव थॉट्स डालती थी, उसके सारे बुक्स को, सारे पन्ने को बहुत प्यार देती थी कि इस बुक से, वो इस किताब से बहुत ज्यादा होनहार बन रहा है, बहुत होशियार बन रहा है, पूरे क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स ग्रो कर रहा है। तो मैं ऐसे बुक्स वगैरह को भी अफर्म करती थी। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे पूछना था यस। मैम। मेरा लॉक मतलब मेरा गोल्ड जो है मैम लोन पे है, मैं उसको चाहती हूँ कि वो मेरा सब कुछ क्लियर हो के वो मेरे पास वापस आ जाए। बहुत कोशिश करते, फिर कुछ ना कुछ चैलेंज आके वो मतलब रुक ही जा रहा है मैम। तो उसके लिए मैं क्या पॉजिटिव लिखूं मैम, थोड़ा सा आप मुझे गाइड कर दे। यस। तो देखो, सबसे पहले तो आपने जो इतने लोगों के सामने, कितने 40 लोग हैं, 42 लोग हों, उनके सामने आपने क्या वर्ड बोला कि लोन। तो वो वर्ड हमें नेगेटिव फीलिंग लेगा। सब लोगों ने सुना कि अच्छा इसका गोल्ड ऐसे ऐसे। तो इस वर्ड को कभी भी आप बोले ना, तो जैसे हमको आशी मैम और इन्होंने सिखाया, हमारे गुरुओं ने, कि लोन शब्द नहीं बोलना है, बोलना है मिस्टर गुप्ता के पास है मेरी ज्वेलरी। ओके मैम। या किसी का भी ओके। एक्स वाई जेड जेड आप नाम ले सकते हो। उसके ठीक बाद है मैम। हाँ, बस आपको क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करना है कि जैसे पूछना है कि मेरा ज्वेलरी मिस्टर गुप्ता के पास है, मैं ऐसे क्या करूं कि मैं उसे पहन के और वापस वापस मैं पहन सकूं उसको, इस तरीके से वो शुरू में। वापस मेरे पास। हाँ, यस। तो इसके लिए आप क्या यस मैम। करें कि जिसने भी आपको ये ज्वेलरी दी है, सबसे पहले तो उनका शुक्राना लिखें। जिसने भी, जैसे कि वो सारे मेरे शादी में चढ़ी है, तो मैं किसका तो मम्मी ने शुक्राना करूं? दिए, इन लॉज ने दिए, हस्बैंड ने दिए, जिन्होंने भी मनी दी, क्योंकि आप ओके ओके। तो इतना नहीं कमा के ले ली होगी ना आपने, जिन जिन ने आपको दिया उनका शुक्राना जी लिखो। मैम। और फिर जो ओके। मिस्टर गुप्ता हैं, उनके लिए भी बहुत सारा धन्यवाद करो। और विजुलाइज करो कि वो मुझे दे रहे हैं। अगर आपके पास वो ज्वेलरी पहने हुए वाला फोटो है, तो वो आप विजन बोर्ड पर फोटो लगा लो कि है ना, देखो ये वापस मैं ज्वेलरी, मतलब मैं पहन के कितनी सुंदर लग रही हूँ। अगर आपके पास फेसबुक पे या कहीं पे भी वो ज्वेलरी पहन नहीं के, है मैम, स्टार्टिंग से ही वो मिस्टर गुप्ता के पास चली गई है मैम। कोई बात नहीं, आप है ना पास में कहीं ना कहीं कंप्लेंट कर दी है आपने, तो आप जिन ओके जिन ओके। ने आपको ये ज्वेलरी दी है, पहले तो वो धन ओके का भी आपका उसका हो जाएगा शुक्राना कि वो उन लोगों ओके के मैम। पास वो धन था, तभी उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया। तो दोनों शुक्राने ओके साथ में आ जाएंगे, वो लक्ष्मी माँ के लिए भी और जिन्होंने आपको दिया उसके लिए भी। तो पहले आप ठीक पास्ट है। के शुक्राने करो, फिर प्रेजेंट के करो उसके लिए
कि जिसको भी आपने दिया है वो है ना, मैं उसको ये दे रही हूँ, थैंक यू, वो बहुत खुश हो रहा है, मुझे वापस दे रहा है, मुझे वो ज्वेलरी मिल गई है। और फ्यूचर मतलब PPF, यानी ओके। फ्यूचर में ऐसा नहीं कि फ्यूचर में आप लिखोगे कि मुझे मिल रही है, आप ऐसा सोचो कि वो ज्वेलरी मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है। कोई भी ड्रीम जब हम बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना कि हमने उसको जी लिया। तो आप वही यस विजुलाइज मैम। कीजिए कि ये ज्वेलरी पहन के मैं कितनी खुश लग रही हूँ, सब मेरे से पूछ रहे हैं कि ये कहाँ से डिजाइन लेके आई, तुम कितनी सुंदर लग रही हो, सब मैं फोटो डाल रही हूँ तो मेरी तारीफ कर रहे हैं। इस तरीके से आपको फ्यूचर का भी प्रेजेंट में ही विजुलाइज करना है। मैम ये विजुअलाइजेशंस का ड्यूरेशन कितना कम से कम होना चाहिए मैम, टाइम? 8 मिनट का होना चाहिए। ओके ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। यस, तो चलिए हम प्रेयर स्टार्ट करते हैं, बाकी की शेयरिंग बाद। सपना अभी सब म्यूट है, जिसको भी कोई क्वेश्चन होगा ना वो हैंड रेस करके करें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। अंजलि जी, हम आपका क्वेश्चन बाद में लें या शेयरिंग है? अगर शेयरिंग है तो 2 मिनट में कर दीजिए, क्वेश्चन हम बाद में लेंगे। 1 मिनट अनम्यूट कर लीजिए अंजलि जी को। यस अंजलि जी, गुड मॉर्निंग। शेयरिंग है मैम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग मैम। वो मैं 2 दिन पहले कोल्हापुर को जाने वाली थी, तो मैंने टिकट बुक करवाया था। तो मैंने उस टिकट का धन्यवाद लिखा था, उस पैसे का धन्यवाद लिखा था, और लेकिन वो मुझे कैंसिल करना पड़ा। बोले तो 10 घंटे के बाद ही कैंसिल करना पड़ा किसी कारण। तो उस टिकट के मैंने 1100 में वो बुक किए थे, आप लेकिन मुझे शॉर्ट आते में समय, बताइए कि आपको क्या चाहिए हाँ, या क्या 1100 बजे। 1100 का टिकट का रेंट था, लेकिन आते समय मुझे 1200 रुपये आए। वो बोले तो ट्रैवल्स में गर्दी ज्यादा हो गई और मुझे 100 रुपये प्रॉफिट हो गया। ये शेयरिंग थी मैम। मैं वाह, बहुत खुश हो गई रात को। वाह। 11 बजे मनी मैंने नहीं होती ग्रेटिट्यूड है, 10 रुपए मैंने, हो चाहे 100 रुपए हो। जब आप 100 रुपए हाँ, के लिए इतना खुश हो रहे हैं, इतने लोगों के सामने शेयरिंग कर रहे हैं ना, अब आपको यूनिवर्स कल आपको 1,000 के लिए, हो सकता है लाख के लिए, हो सकता है करोड़ के लिए भी आपको मौका देगा। सोचिए। मैंने रात को 11 बजे मैम जैसे मैसेज आया ना, ग्रेटिट्यूड पहले लिखा और बाद में सो गई। थैंक यू मैम। वाह, वाह। यस, देखो ये सबसे अच्छी हैबिट है कि आपको जैसे ही हाँ मैजिक हुआ, मनी आई, आपने ग्रेटिट्यूड हाथों हाथ लिख दिया। हाँ, यस, थैंक यू सो थैंक मच। यू मैम, यस, थैंक यू मैम। आपकी वीडियो का मैं इंतजार कर रही हूँ। हाँ मैम, वो मुझे रिजल्ट का काम था स्कूल का, तो ओ, इसलिए रहा। बाद करेंगे मैडम, मैं करके कोई भेजती बात हूँ। नहीं, नहीं थैंक तो यू मैम। ऑडियो भी भेज सकते हैं जैसी आप। हाँ ठीक है, ओके। यस, डिवाइन मैजिक, फटाफट एक लाइन में बोलिए, हमारा प्रेयर का टाइम हो रहा है। अनम्यूट कीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। लास्ट मंथ मेरा जो मतलब जॉब चल रहा था ना, तो वहां से मेरे 3 डेज का सैलरी कट के आया था। फिर मैं श्रुति का है ना, उससे जुड़ी हुई हूँ, और आपका भी ये जो है वो मनी ग्रेटिट्यूड किया, तो इस महीने वो ऐड होके आया। अदरवाइज वो किसी को देते नहीं है, लेकिन वो 4,500 रुपीज ऐड होके आया है मेरे पास। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। वाह, सब लोग वाह बोलिए। देखो आपके यहाँ भी आज लक्ष्मी माँ कैसे भर भर के यस। आने वाली है। नहीं ये तो आपको वैसे क्यों मैंने मिल रहा है? रिजाइन कर दिया जॉब, जी, मैंने रेजिग्नेशन दे दिया है, तो वो वापस नहीं आता है, लेकिन मुझे मिला मैम। वाह। थैंक यू ये मैम। देखो, आप क्या प्रैक्टिस करते थे, शॉर्ट में बता दीजिए कि लक्ष्मी माँ का प्रैक्टिस कितने तो टाइम। मैं लक्ष्मी माँ का, हाँ, मैं मेरा ये 24/7 चलता रहता है। नींद में भी कभी उठती हूँ ना, तो आपके अफर्मेशन कल भी चल रहे थे, तो ऐसे में 24/7 मैं हर चीज को थैंक यू बोलती हूँ। और मैंने ये बोला कि जो मुझे सैलरी मतलब अकाउंटेंट है ना, उनको भी धन्यवाद दिया, ब्लेसिंग दिया मैंने, कि ब्लेस हो उनको, और उनको ये सद्बुद्धि मिले कि भाई वो पैसे जो है वो मेरी जरूरत है और वो मुझे मिले, मेरा राइट है उस पे। और मैं वो पैसों को भी धन्यवाद देती थी कि थैंक यू, कोई भी कारण से आप ब्लॉक हो लेकिन आप मेरे पास आ जाते हो, आ गए हो, ऐसा मैंने अफर्मेशन दिया था। लिखा नहीं था मैम, मैं मन में बोलती थी। बस आपने भाव अच्छा रखा ना, शिद्दत रखी, भाव आपका पॉजिटिव था, दूसरों के लिए अच्छा सोच रहे थे, तो यूनिवर्स ने देखो, वो कहते हैं ना कि हम अपना काम करते जाएं, वो कब क्या मैजिक कर देता है हमें नहीं पता होता है। ये थैंक यू सब सो मच। आपका मेंटर का ये नतीजा है मैम, अदरवाइज तो इतना तो है नहीं हम लोग ये कर पाते। थैंक यू मैम। नहीं, कभी भी अपने आप को छोटा नहीं है, हम सब यूनिक हैं। ये आपकी ही प्रैक्टिस है, पर ये आपका बड़प्पन है कि आप मुझे थैंक यू बोल रहे हो। थैंक यू यूनिवर्स को, और थैंक यूनिवर्स को भी यू। थैंक यू, कृतिका को भी थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच।
पता है ये क्यों आपके जीवन में ऐसी चीजें आती हैं? जब हम छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद करते हैं, चाहे देखो वो श्रुतिका अभी नहीं है, फिर भी आप उनका धन्यवाद कर रहे हो, तो वो यूनिवर्स जी सारा मैम। भाव देखता है कि ये कितनी ग्रेटफुल लेडी है, इसको तो भर के देना चाहिए। थैंक यू, बहुत बड़ी शेयरिंग भी हो मैम मेरी तरफ से। यस। थैंक यू मैम। जी, चलिए, यही देखो पॉजिटिव भाव लेके हंसते मुस्कुराते एक छोटे बच्चे की तरह अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए, जिससे भी आप मानते हैं, चाहे आप उसे यूनिवर्स कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, या जो भी आपके गुरु हैं, उनके आगे हंसता मुस्कुराता हुआ, प्यार से भरा हुआ ये हृदय लेकर जाए। जो भी भाव आ रहे हैं खुल के बोल दें कि वो कहीं और नहीं, हमारे अंदर ही है, हर पल हमारे साथ है, अंग संग है। फील कीजिए कि वो आपके सामने खड़े हुए हैं और आप उनको कैसे धन्यवाद कहेंगे? पहले किस चीज का धन्यवाद कहेंगे? क्योंकि जब हम किसी को देते हैं, किसी का शुक्रिया करते हैं, वही लौटकर 100 गुना होकर हमारे पास आता है। तो आज हम दिल की गहराइयों से उस ब्रह्मांड को धन्यवाद कहेंगे, दोनों हाथों को जोड़ेंगे, दिल में प्यार और विश्वास भरकर शुक्रिया 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 मेरे मालिक, आज का एक और नया खूबसूरत दिन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हर उस एक श्वास का जिससे मैं जीवित हूं, बोल पा रही हूं, सुन पा रही हूं, समझ पा रही हूं, अपने परिवारजनों को देख पा रही हूं। उसके लिए भी प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया इस स्वस्थ तंदुरुस्त रूपी काया का जो आपने ही मुझे दी है, एक बहुत बड़ा उपहार। यही स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, यही स्वास्थ्य का उपहार मुझे खुश रखता है, यही स्वास्थ्य का उपहार ही मेरे से अच्छे कर्म करवाता है। इतनी बड़ी सौगात देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस मनुष्य देह को पाकर मैं बहुत खुश हूं प्रभु, बहुत खुश हूं। आपने मेरे लिए कितना कुछ सोचा कि मेरे पैदा होने से पहले ही मेरी प्यारी धरती माँ के सुपुर्द कर दिया, जो मुझे अपनी गोद में बिठाकर कितना नर्चर करती है, बढ़िया बढ़िया भोजन करवाती है, पहनने को सुंदर कपड़े देती है, रहने को महलों जैसी छत देती है। हर एक छोटी अच्छी चीज जो मैं खरीद सकती हूँ वो धरती माँ से ही आती है। वो मुझे खुशी खुशी देती है, चाहे वो गोल्ड हो, चांदी हो, डायमंड हो, पेट्रोल हो। थैंक यू मेरी प्यारी धरती माँ, थैंक यू मेरे जल पिता। आप इस धरती पर भी 70% हो और मेरे शरीर के अंदर भी 70%। कितना परफेक्ट बैलेंस हर एक एक सेल में आप। तभी तो मैं इतने अच्छे से अपने शरीर को एक्टिव रख पाती हूँ।
शरीर की सफाई कर पाती हूँ, खाना बना पाती हूँ, प्यास लगने पर पानी पी पाती हूँ। आप मेरे साथ हर पल, हर जगह होते हो, 24/7 रहते हो। मैं रात को सो भी जाऊं तो भी मेरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट के रूप में अपना काम करते रहते हो। समर में हमेशा आप मुझे हाइड्रेट रखते हो, यहाँ तक कि वाटर एक्टिविटी भी मैं करती हूँ, उसमें भी आप मेरे साथ होते हो, बॉडी को हील करते हो, ऊर्जावान रखते हो, मुझे मीठा बनाते हो, मुझे तृप्त करते हो। मेरे जल पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरी प्यारी पवन गुरु के लिए, जो एक गुरु बनकर मेरे अंदर रोशनी भरती है, हर एक एक श्वास में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देती है, जिससे मैं अपने आप को बहुत हल्का फील करती हूँ। इन श्वासों से ही मेरी एक पहचान है, मेरा अस्तित्व है। यही नहीं, मुझे तापमान मेंटेन करने के लिए कभी एसी के रूप में, कभी फैन के रूप में, कभी कूलर के रूप में, हर जगह मुझे हवा देते हो। थैंक यू मेरी प्यारी पवन गुरु, थैंक यू सूर्य देवता। आपके आने से ही ये सारा जग रोशन होता है, मेरा घर भी रोशन होता है। आपको देखकर मेरे अंदर भी एक चमक आती है, मैं पॉजिटिव बनती हूँ, ऊर्जावान बनती हूँ, और सबसे पहले इंटेग्रिटी में रहना सीखती हूँ। वाह, मेरे सूर्य देवता आ चुके हैं, आप मेरा खुशी खुशी वेलकम करते हो, मैसेज देते हो हमेशा टाइम से उठना, टाइम से सोना, तभी तुम अपने अंदर भी खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाओगे। मेरे लिए कितना सोचते हो, मेरे लिए सारा भोजन तैयार करते हो, फसलों को, पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को, सबको जीवन दान देते हो, घर में भोजन पकाते हो और शरीर के अंदर भोजन को पचाते हो। थैंक यू सूर्य देवता, थैंक यू आकाश पिता। विशाल और आनंद से भरे हुए सारी शक्तियां आपके अंदर कार्य करती है, फिर भी आप कितने महान हो कि जब आपको देखती हूं आसमान की तरफ तो एक अजीब सी शांति मिलती है, ठहराव मिलता है, विचारों से शून्यता आती है, क्योंकि आप मेरे अंदर स्पेस क्रिएट करते हो और यही स्पेस मुझे निरंतर आगे बढ़ाता है, सपने विजुलाइज करने में हेल्प करता है। मेरे हर अंग में आप हो, तभी तो मैं बहुत इजीली मूवमेंट कर पाती हूँ, चल पाती हूँ, बोल पाती हूँ, यहाँ तक कि अभी जो प्रेयर भी कर रही हूँ वो भी आपकी ही कृपा है। आप तक ये शब्द पहुंच रहे हैं एक ही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होकर, आप उसे सुनते हैं और हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। थैंक यू आकाश पिता, आप मुझे घर में, बाहर, रिश्तों में, हर जगह स्पेस देते हो, तभी तो मेरा जीवन
अमेजिंग है। अलमारी हो, तिजोरी हो, किचन हो, हर जगह आप हो, तभी तो मेरे अंदर हमेशा ये फीलिंग रहती है कि वाह, आकाश पिता मेरे साथ है। ये सूर्य, चांद, नक्षत्र, उनके आप पिता हो। उनके सही निर्देशन से ही हमारा जीवन भी परफेक्ट बैलेंस में रहता है। ये ग्रह नक्षत्र सब अपनी जगह आपके कहे अनुसार काम करते हैं, तभी तो कभी सूर्य ग्रहण, कभी चंद्र ग्रहण, सब कुछ परफेक्ट इस धरती पर होता है। चंद्रमा की अलग अलग आकृति देखने को मिलती है। रात को चंद्रमा की चांदनी हमें कितनी ठंडक पहुंचाती है। ये तारों की चिलमिलाती हुई रोशन से भरी हुई चादर हमें कितना खुश करती है। वाह, थैंक यू मेरे आकाश पिता। कितने रंगों में देखने को मिलते हो, कभी येलो, कभी रेड, कभी ब्लू और कभी वाइट बादलों से घिरे हुए। आपको देखकर बहुत सुकून मिलता है, अंदर एक खालीपन आ जाता है। वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे पूजनीय माता पिता का, जिन्होंने ये निश्चय किया कि मुझे इस धरती पर आना है। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से पाला पोसा, अच्छे संस्कार दिए। उसके साथ साथ मेरे फ्यूचर के लिए भी कितना कुछ सोचा, अच्छी शिक्षा दी, हर तरह का ज्ञान दिया। उंगली पकड़कर चलना सिखाया, बैठना सिखाया, बोलना सिखाया, सामाजिक, व्यवहारिक और शारीरिक तीनों तरह का भरपूर ज्ञान दिया। तभी आज हम एक बेहतरीन इंसान बन पाए। ऐसे पूजनीय माता पिता को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे सारे गुरुओं का, टीचर्स का, मेंटोर्स का। तभी हम हर क्षेत्र का ज्ञान ले पाते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ा पाते हैं, अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। थैंक यू, थैंक यू सभी मेरे रिश्तेदारों का, जो मुझे इतना सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, मेरी परवाह करते हैं। थैंक यू मेरे हस्बैंड का, जो मुझे अलाउ करते हैं कि मैं जो चाहूं कर सकती हूँ। थैंक यू मेरे संस्कारी और आज्ञाकारी बच्चों का, कितना प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मेरी केयर करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे सभी हेल्पर्स का, उनके सपोर्ट से ही मैं निरंतर आगे बढ़ रही हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी बडीज का, चाहे जो भी शेयरिंग हो, यहाँ खुलकर अपनी शेयरिंग करने से दूसरों के भी चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है, भरोसा बढ़ता है कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि वो परम पिता हमेशा हमारे साथ है। थैंक यू, थैंक यू इस मोबाइल का, लैपटॉप का, वाईफाई का, जूम का, जो सब मिलकर मुझे आगे बढ़ा रहे हैं और कहते हैं कि तुम दूसरों के जीवन में भी रोशनी लाने के लिए एक माध्यम बनो। और यही मेरा भी है कि मैं सबके जीवन में रोशनी लेके आऊं। प्रभु आप उसके लिए भर भर कर आशीर्वाद देना। थैंक यू, थैंक यू मेरे अंदर बैठी हुई आत्मा का, जो मुझे बताती है कि तुम सही रास्ते पर हो, क्या सोच रही हो, जो गलत है, बुरा है, उसका सही वो निर्णय बताती है, मुझे प्रोत्साहित करती है, मुझे खुश रखती है। वाह, मेरे अंदर रोज एक नया उत्साह, उमंग भरती है। ऐसी आत्मा को भी मैं तहे दिल से कोटि कोटि नमन करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू
थैंक यू इस समय का जो हमें अलाउ करता है, दूर दूर से बैठे हुए सभी लोग एक ही समय पर, एक ही जगह, एक ही सोच, सिर्फ पॉजिटिव और ग्रेटिट्यूड की, ये लेकर हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, बंद आंखों पर लगाएंगे, फील करेंगे वो गर्माहट जो अभी आपने एक नई ऊर्जा अपने अंदर उत्पन्न करी है, उसको इन आंखों से ही एक एक सेल में पहुंचाएंगे, धन्यवाद करते जाएंगे। 1 मिनट के लिए मैं मौन हो जाऊंगी। जो भी आपका ड्रीम है उस यूनिवर्स को बता दीजिए, वो हमसे बहुत खुश है। यस, और अपने दोनों हाथ खोलकर बोलिए उसको, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल द अबंडेंस इन द यूनिवर्स। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल द अबंडेंस इन द यूनिवर्स। मैं अच्छी अच्छी खबरों को लेने के लिए तैयार हूँ। वाह यूनिवर्स, थैंक यू मेरा सपना पूरा करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू, लव यू। अपने आप को हक करेंगे, प्यार करेंगे, जोर से हक करके थैंक यू बोलेंगे इसको कि थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू सपना, आई लव यू। तुम जैसी भी हो मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि तुम योग्य हो, काबिल हो, तुम पर्याप्त हो, सच में तुम यूनिक हो। थैंक यू, थैंक यू। मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे। थैंक यू सो मच। इस तरीके से प्रेयर कभी हम जैसे सब। बहुत अमेजिंग प्रेयर था मैम, बहुत अमेजिंग फीलिंग आया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। देखो हम वैसे क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं या कहीं भी, मतलब ऐसे मैं नाम नहीं लूंगी, कहीं भी जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, सबसे पहले तो हम मांगते हैं कि मुझे ये दे दो, मेरे बच्चों को ये कर दो मुझे। लेकिन जो हमें मिला था उसका तो पहले हमने शुक्रिया किया ही नहीं। तो यूनिवर्स यही कहता है कि जो मैंने दिया है उसका शुक्रिया तो मुझे कर नहीं रही है, और पहले ही मांगने चले आई। आज आपका बच्चा, आप उसको इतना कुछ निस्वार्थ रूप से देते हैं, भर भर के, और वो बार बार आपका बोले कि मम्मी मुझे ये दे दो, मम्मी मुझे ये दे दो, मम्मी मुझे ये दे दो। तो कभी तो आप भी चिढ़ोगे ना कि देखो इतना दिया है फिर भी सु- शांति नहीं है, या थैंक यू नहीं कह रहा है, और कह रहा है कि ये भी दे दो, ये भी कर। सेम वही, हम भी परमात्मा के बच्चे हैं। तो हमें जो दिया है, एक एक चीज का जब हम प्रेयर में करते हैं तो वो भगवान क्या हमारे अंदर ही है, तो वो बहुत खुश होगा। और इस समय अगर आपने अपनी ड्रीम को बोल दिया तो फिर देखो वो खुश होके कब बोलेगा तथास्तु। यस, थैंक यू। थैंक यू सपना जी, थैंक यू। ये 5 तत्वों की प्रेयर तो बहुत अद्भुत थी। थैंक यू वेरी मच। 5 तत्व सच में। कहने में आते हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो जैसे हम बोलते हैं ना भगवान, तो ये तो सब हाँ आपको पता ही होगा कि भ से भूमि, ग से गगन। तो वो देखो और कहीं हाँ। नहीं है, हमारे अंदर है, हमारे भाव देख रहा है, हमारी सोच देख रहा है कि हम कितना उसको प्यार करते हैं, हमारी फीलिंग क्या है। तो बस वो फीलिंग जगाने के लिए तो यहाँ पे हम ग्रुप में प्रैक्टिस करते हैं कि मैम आज 5 एलिमेंट्स का ही ग्रेटिट्यूड हम लोग को लिखवाइए ना मैम प्लीज। चलिए लिखिए। पर वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे चैनल पे एक एक घंटे का एक एक एलिमेंट्स पे ग्रेटिट्यूड है। यहाँ तो हम शॉर्ट में करते हैं, उसमें अगर कभी आपको लगे तो आप रिकॉर्डिंग ऑन करके वो भी लिख सकते हैं। मैम वो श्योर। 5 एलिमेंट्स का शेयर कर दीजिए ना मैम। ओके, हाँ ठीक। मैम लिंक डाल दीजिएगा ना, 5 एलिमेंट्स वाला। हम मुझे मिलता नहीं है मैम, इतना ऊपर नीचे है ना, दिखना ही सब कल ढूंढना कल पड़ता है। किसने बोला था हेल्थ के लिए डालो, पर मैंने जैसे ही ग्रुप ओपन किया बहुत सारे मैसेज आ गए और मैं भी फिर भूल गई। तो आप लिखना स्टार्ट गुड आफ्टरनून मैम। कीजिए। मैं अभी डाल देती हूँ, नहीं तो फिर मैं भी भूल जाती हूँ। मैम वो प्लेलिस्ट में है मैम। मैंने बोला था हेल्थ के लिए डालने के लिए। ठीक है, मैं प्लेलिस्ट एक एक में करके सब डाल आपको मिल दूंगी, एक जाएगा। साथ डालती हूँ ना तो फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं एक एक हाँ करके डाल। जी जी, चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखो आज यूनिवर्स की बातें हो रही है तो हम पहले यूनिवर्स को एक दिल से धन्यवाद करते हैं। बाकी की शेयरिंग और हम बाद में बातें करेंगे। अभी जिस फीलिंग में है प्रेयर के बाद उसी से ही
हम रिलेटेड सारे ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। फर्स्ट, हे मेरे परम पिता, आपको मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपने मुझे सोचने, समझने और बुद्धि विवेक देकर अच्छे और बुरे के अंतर को समझ पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आराम आराम से ही बोल रही हूँ, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, मैं बहुत शुक्रगुजार करती हूँ मेरी प्यारी धरती माँ के लिए, जो मुझे क्योंकि जो मुझे निस्वार्थ रूप से, कभी कुछ उन्होंने बोला है क्या? भले हम उनके ऊपर क्या क्या करते हैं, लेकिन वो कितनी खुशी से सब कुछ दे रही है। मुझे भरपूर मात्रा में खाने को भोजन, पहनने को कपड़े और रहने को सुंदर घर देती है, जिससे मैं रानियों जैसा जीवन जी पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर ये रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीजें भी आपको देखो मिल गई ना टाइम से, तो आप किसी रानी से कम नहीं हो। कितने लोग तो देखो इन चीजों के लिए, किसी के पास मकान नहीं होता है, किसी के पास खाने को भर पेट भोजन नहीं होता है, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं। तो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। तो दिल से शुक्रिया धरती माँ का। फिर नेक्स्ट उसी के लिए लिखेंगे, मैं पूरे दिल से शुक्रिया करती हूँ मेरी प्यारी धरती माँ का, क्योंकि वो मुझे तरह तरह की मौसमी सब्जियां और अलग अलग प्रकार के खट्टे मीठे फल देती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ
मेरी प्यारी धरती माँ के लिए, क्योंकि वो हमें पोषणदायक मिट्टी प्रदान करती है, जिससे हम हर प्रकार की फसल तैयार कर सकते हैं। ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। अभी गर्मी चल रही है, गर्मी के देखो आपके फल फ्रूट अलग होते हैं, आम होते हैं, जो भी जिस कंट्री में जो है या जिस स्टेट में आप हैं, तरह तरह के आपको अनाज मिलते हैं, ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं। ये सब किसकी वजह से? प्यारी धरती माँ की वजह से। एक एक सेंटेंस लिखते जाओ और वो दिल से शुक्राना करो। मैं बहुत खुश नसीब हूं प्यारी धरती माँ के लिए, क्योंकि वो मुझे अपना जमीन का टुकड़ा देकर मेरे नाम करने का अधिकार देती है। वाह, कितना खुश होते हैं कि मेरे पास तो 5 फ्लैट है, मेरे पास तो इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास तो ये है। ये मैं करते हैं, लेकिन कभी धरती माँ को धन्यवाद बोला है? उन्होंने आपको अलाउ किया है, आप लेकर नहीं आए थे। तो ये कितनी बड़ी नियामत है। कभी जमीन खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए, जमीन खरीदने के लिए दिए थे, लेकिन उन्होंने अलाउ किया। धरती माँ ने, धरती माँ ने तो नहीं बोला कि पहले मैं ये जमीन दे रही हूँ तो उसके पैसे मुझे दो। नेक्स्ट, मैं बहुत खुश नसीब हूँ मेरी प्यारी धरती माँ के लिए, क्योंकि वो मुझे सुंदर और सुरक्षित रखने के लिए सोना, चांदी, हीरे, मोती और कई प्रकार के जवाहरात देती है। कितने टाइप के मेटल देती है ना, ब्रास, कॉपर। ये कितना आप फील करते हैं कि वाह, मेरे पास तो गोल्ड का हार है, डायमंड का है, कितना खुश होते हैं। कभी सोचा ये कहाँ से आता है? चाहे आप पैसे देते हैं, लेकिन पहले तो देखो धरती माँ के अंदर से ये सारी चीजें निकलती है, तभी तो हम उसको खरीद पाते हैं ना। तो दिल से धन्यवाद। और अपने आप को कितना सिक्योर फील करते हैं कि मेरे पास इतना गोल्ड है, जब चाहे मैं ये कर। ये जो फीलिंग आती है ना, ये कितनी बड़ी चीज है। तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। नेक्स्ट एक लिखेंगे मैं बीना। बोलूं मैम? हाँ, बताएंगे, कौन बताना चाहता है? मैं बहुत खुशनसीब हूँ मेरी प्यारी धरती माँ के लिए, क्योंकि उनके गोद में मेरा चापाकल का बोरिंग हुआ और वहां से बहुत मीठे मीठे अमृत अमृत पानी हम लोगों को पीने को मिला।
देखो कितना सोचती है। 70% पानी तो जो हम देख पा रहे हैं वो है, लेकिन वो कभी से जरूरत पड़ने पर बोलती है कि मेरे गर्भ से भी आप इस पानी को निकाल सकते हो। वाह, धरती माँ वाकई में दिलदार है, गिवर है बहुत बड़ी। मैं बहुत खुश नसीब हूँ मेरी प्यारी धरती माँ के लिए, जो मुझे क्योंकि जो मुझे अलाउ करते हैं कि मेरे अंदर भरपूर मात्रा में जल पिता है। आप उसे अपनी प्यास बुझाने के लिए ले सकते हो। मैम ये रिपीट करिए ना मैम। देखो शब्द अपने अपने थे, सिमरन ने अपने खूबसूरत शब्दों में बताया, मैंने अपने शब्दों में पिरोया। अब आपको एक हिंट मिल गई। आप देखो, मैं बहुत खुश नसीब हूँ मेरी प्यारी धरती माँ, जो मुझे आप अलाउ करते हो भरपूर मात्रा में जल पिता देने के लिए, कि आप अपनी प्यास बुझाने के लिए मेरे अंदर से भी पानी को प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, अभी नेक्स्ट सन पर। कोई इसको अग्नि देवता कहते हैं, कोई सन देवता कहते हैं, कोई सूरज पिता कहते हैं। आप अपनी फीलिंग देखिए। कोई सूर्य देव कहता है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ मेरी प्यारी धरती माँ के लिए, क्योंकि उनकी गोद में मेरा प्यारा सा घर 5C है, जहाँ मैं बहुत खुशहाल रहती हूँ। यस, तो वो फिर हम जब एक दिन पूरा धरती माँ पे लिखेंगे और लिख सकते हैं। अभी हम पांच पांच, आप 5 तत्वों पे कह रहे हैं, अगर आप बोलो तो मैं सारे धरती माँ पे ही लिखवाऊं। फिर कल हम सन पे लिखें, जैसा आप बोलो। पूरा धरती माँ पे ही एक करना है? ठीक है मैम, ओके ओके। ओके, तो चलिए धरती माँ पे लिखिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरी प्यारी धरती माँ के लिए। यस सिमरन जी, बोलिए, क्या बोला आपने? मैं बोली थी मैम कि मेरा जो घर है वो 5C है, तो मैं उसके लिए बोली मैं बहुत खुश नसीब हूँ मेरी प्यारी धरती माँ के लिए, क्योंकि उनकी गोद में मेरा प्यारा सा घर 5C है, जहाँ मैं अपने परिवार के साथ बहुत सुकून से और खुशहाल रहती हूँ। लिख सकती। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरी प्यारी धरती माँ के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे महलों जैसा सुंदर घर दिया, जिसमें मैं अपने परिवार के साथ मिलजुल कर समय बिताती हूँ, प्यार पाती हूँ और खुद को सुरक्षित और खुश रख पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सरोज जी है ना यहाँ पर? सरोज जी नेक्स्ट आप बताइए, आपके भी शब्द बहुत सुंदर होते हैं। यस सरोज जी, अनम्यूट कीजिए और बताइए। अनम्यूट कीजिए सरोज जी, धीरे धीरे बोलना ताकि हम साथ में लिख भी सकें। ठीक है।
बोलिए। प्यारी धरती माँ, हमें प्यारी धरती माँ, मैं कृतज्ञ हूँ क्योंकि आप मुझे प्रचुर मात्रा में पेड़ पौधों के द्वारा ऑक्सीजन देते हैं। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ मेरी प्यारी धरती माँ के लिए, क्योंकि आप मुझे अबंडेंस में पेड़ पौधों के द्वारा ऑक्सीजन देते हो, जिससे मैं जीवित रह पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। माँ धरती, आप हमें सहनशीलता सिखाते हो, हम्बल रहना सिखाते हो, गिवर बनना सिखाते हो। यस, मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ मेरी प्यारी धरती माँ के लिए, जो मुझे सहन शक्ति, धैर्य और गिवर बनना सिखाती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं सचमुच बहुत खुश नसीब हूँ मेरी प्यारी धरती माँ के लिए, क्योंकि वो हर प्राणी, जीव, जंतु, पशु, पक्षी को समान रूप से धरती पर रहना अलाउ करते हैं और खुद के साथ जोड़कर रखते हैं। धरती माँ हमें ग्रेविटी फोर्स देती है, वरना हम क्या होते, हवा में उड़ते रहते। तो कभी ऐसा देखा है कोई पशु पक्षी हवा में उड़ रहा है या हम हवा में उड़ रहे हैं? वो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि धरती माँ हमें खुद से जोड़े रखती है और अलाउ करती है कि तुम जहां जाओ, सो जाओ, दौड़ो, खाओ पियो, मकान अपने नाम ले लो। तो दिल से शुक्रिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन बोलना चाहेगा? हाँ, मैं बोलती हूँ। जी। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जी। खुश नसीब व कृतज्ञ हूँ धरती माँ की अद्भुत व्यवस्था के लिए, जी। क्योंकि वो हमारे द्वारा छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे के माध्यम से आत्मसात कर लेती है। स्वयं में
समाहित कर लेती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरी प्यारी धरती माँ के लिए, क्योंकि वो हमारे शरीर की गंदगी को अपने अंदर समाने की अनुमति देते हैं। देखो, हम जितना भी बाहर जो भी गार्बेज है, ये है वो तो चलो धरती माँ के ऊपर कैसे डाल देते हैं वो तो आप सबको पता है, लेकिन उसके अलावा जो हम मॉर्निंग में हमारे शरीर के अंदर की गंदगी निकलती है उसको भी वो अपने अंदर समाने की अनुमति देते हैं। ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। थैंक यू आई एम जी। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। हम आपके ऊपर लगे हुए पौधों में सुंदर सुंदर पुष्प को देख पाते हैं, देखने को मिलते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ माँ के लिए, क्योंकि वो हमें अपनी सुंदर सुंदर नजारों के माध्यम से हमें खुश रखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं या तैयार रहते हैं। देखो, हर मौसम में अलग अलग फूल होते हैं, अलग अलग फ्रूट होते हैं, तो अलग अलग फूलों का हम आनंद उठाते हैं, खुशबुओं का। यस गुंजन जी, आप बता रहे थे। आई एम ग्रेटफुल टू धरती माँ बिकॉज आपकी कृपा से हमें जड़ी बूटियां औषधियां मिलती हैं। यस, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि हमारे शरीर तो 5 तत्वों से बना है, लेकिन उसके बाद भी धरती माँ फिर हमें पेड़ पौधों के माध्यम से औषधियां देती है ताकि हमारे शरीर को हम हील कर सकें। आई एम ग्रेटफुल धरती माँ बिकॉज आपकी कृपा से हम तरह तरह की औषधियां प्राप्त करके खुद को हील कर सकते हैं। नेक्स्ट। मैं बोलूँ मैम? हाँ जी, बोलिए। मैं मैं इसी बहुत हीलिंग पर शुक्र एक बोलना चाह रही थी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ धरती माता की, जिन्होंने हमें एनर्जी के रूप में पेट्रोल डीजल दिया और हमारे को गाड़ियां चलाना और परिवहन के लिए सुविधाएं दी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरी प्यारी धरती के लिए, जो हमारे लाइफ को लग्जरी बनाने के लिए पेट्रोल, आयरन, ऑयल, डीजल देकर ट्रांसपोर्टेशन को
चलाने में मदद करती है। थैंक यू, थैंक यू। परिवहन लिखो या ट्रांसपोर्टेशन लिखो, जो भी लिखो। यस, कोई बीना जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ हाँ, मैं बोल रही थी जी। कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ धरती माँ के लिए, जिसके गोद पे पैदल चलकर हम अपने आप को फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हिल रख सकते हैं। यस, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरी प्यारी प्यारी धरती माँ के लिए, जिस पर हम चलकर नंगे पांव चलकर एक एनर्जी ले पाते हैं। और आगे आपने एक वर्ड और बोला ना? मैंने कहा फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हम स्वस्थ रह पाते हैं, यस। पीसफुल रह पाते हैं। आप जब सुबह को मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं ना, स्पेशली बार बार जी डॉक्टर क्यों बोलते हैं कि नंगे पांव चलिए, ग्रास पर चलिए, तो जो सुबह के टाइम धरती माँ का एक अलग वाइब्रेशन होती है, उसमें से एक अलग एनर्जी निकल रही होती है, जो हमारे बॉडी को पैरों के द्वारा हमारे शरीर के अंदर पहुंचकर हमें हील कर रही होती है। इसलिए आपने देखा होगा डॉक्टर लोग भी बार बार बोलते हैं कि मॉर्निंग वॉक कीजिए, ग्रास पर वॉक कीजिए। उससे हम मेंटली, फिजिकली और इमोशनली स्ट्रांग बनते हैं। यस मैम, मैं मैंने बोलूं? वर्ड चेंज कर दिया कि हम शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को कायम रख सकते हैं। यस, बैलेंस कर सकते हैं या कायम रख मैम ग्राउंडेड भी होते हैं। सकते। यस, तभी तो मंदिर गुरुद्वारों में हम देखो भू नमन करते हैं ना, प्रणाम, तो वो भी लिख सकते हैं कि मैं बहुत खुश नसीब और शुक्रगुजार हूँ मेरी प्यारी धरती माँ के लिए, क्योंकि उनको भू नमन, नमस्कार कर कर मैं उनको भू नमन यानी जैसे आप गुरुद्वारे में और इधर कहीं जाते हैं तो कैसे प्रणाम करते हैं? भूमि स्पर्श नतमस्तक होकर, दंडवत भूमि प्रणाम। स्पर्श नतमस्तक होकर ना। यस, माथा टेकना। यस, माथा टेकना, माथा टेक कर ग्रेविटी फोर्स के द्वारा अपना आज्ञा चक्र एक्टिव करते हैं। आपको पता था ये क्यों हम दंडवत नमस्कार करते हैं? किसको पता था? कोई बताएगा इसका आंसर? वैसे तो मैंने आंसर लिखवा ही दिया। भी पता था कि हाँ, उसमें से अपने को ऊर्जा मिलती है। माथा जब टेको। हम ये माथा, ये यहाँ पर आज्ञा चक्र होता है जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, तभी आपने देखा होगा कि मंदिरों में हम बिंदी लगाते हैं। जब बिंदी एक लगाते लाइन हैं और तो जोड़ती हूँ मैं यहाँ पे, आज्ञा चक्र को क्या करते हैं? वो एक्टिव आज्ञा चक्र कराती है एक्टिव हो और जाए। साथ ही सब लोग हमें एक साथ मत बोलिए, या तो आंसर दीजिए या एक बार सुन लीजिए फिर आंसर दीजिए। तो यहाँ पर जहाँ हम बिंदी लगाते हैं ना, ये हमारा आज्ञा चक्र होता है। सबने 7 चक्रों के बारे में सुना है? क्या होते हैं हमारे शरीर के अंदर? अगर वो नो भी मैम, नहीं एक दिन सुना है, इसके बारे में भी बताइए। जी मैम। हाँ, अगर वो भी नहीं आपको पता है तो मेरे चैनल में 7 चक्रों का भी मेडिटेशन है, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। तो जब हम मंदिर में जाते हैं और माथा टेकते हैं तो जो धरती में से ग्रेविटी फोर्स और जो एनर्जी निकल रही होती है, तो मंदिर में चारों तरफ एक पॉजिटिव माहौल होता है, वो पॉजिटिव एनर्जी होती है। और उसको जब हम धरती माँ के साथ टच करके अपने आज्ञा चक्र के अंदर लेते हैं तो हमारा आज्ञा चक्र भी एक्टिव हो जाता है और हम उस परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं। तभी
कहते हैं ना, पहले घंटी बजाते हैं, वो उसका भी पीछे पूरा साइंस है, क्यों अगरबत्ती जलाते हैं, क्यों आरती करते हैं, ये पूरा किसी दिन और बताऊंगी। तो वो फिर जब हम धरती से टच करते हैं तो वो ऊर्जा हमें मिलती है, शक्ति मिलती है, और हम उस यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। यस, अब बोलिए, अब क्या। मैम मैं बोलूं? हाँ जी, बोलिए। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू धरती माँ, क्योंकि आपने हमें घूमने के लिए सुंदर सुंदर पर्वत पहाड़ ऐसे जगह दी जहां पे हम लोग घूम सकते हैं। Yes. I am truly and grateful and blessed, धरती माँ, because आपने हमें अपनी इस अद्भुत रचना, कितनी ब्यूटीफुल ये रचना की है उन्होंने। कहीं पहाड़, कहीं समुद्र, कहीं नदियां, कहीं झील। तो लिखिए, अद्भुत रचना के अलग अलग स्रोत बनाकर हमें घूमना और उसे देखना अलाउ किया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो किसके लिए अलाउ करती है? ताकि तुम देखो मैंने कितनी खूबसूरत ये रचना की है, उसको देखकर तुम खुश हो जाओ। यस मैम। यस। मैं बोलूं मैम? जी जी, बोलिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरी प्यारी प्यारी और सहनशील धरती माँ की, जिन्होंने अपने ऊपर उन बिजली के खंभों को, टावर्स को और पवन चक्कियों को लगाना अलाउ करा, जिनके जरिए दूर दूर गांव गांव तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पाई। अमेजिंग। बिजली के खंभों को, पवन चक्की को, और दूर दूर। लास्ट का एक वर्ड क्या था? बिजली खंभों, मैम पवन वो चक्की। टावर्स रहते हैं ना, टावर्स भी लगते हैं बहुत बड़े बड़े। जी जी। फ्लाईओवर। मैम एक बार रिपीट कर सकते हो? यस, आप ही शब्दों में कर दीजिए, मैंने अपने शब्दों में लिखा है, आप कर दीजिए पलक जी। एक बार धीरे से बोल दीजिए उनको। पलक जी, एक बार बोल दीजिए। मैम मुझे लिखना नहीं आ रहा उस पे, लेकिन मैं धरती माँ का आज की डे में थैंक यू करना चाहती हूँ कि जो वॉर हो रही है जो इंडिया पाकिस्तान का हमारा, तो उसके लिए हम इंडिया की धरती को थैंक यू करना चाहती हूँ कि हम सेफ। भी जो आपने पीछे बोला ना, पहले एक बार वो रिपीट कर लीजिए, फिर मैं बताती मैम मैंने बोला था एक्चुअली मैंने में। नहीं हूँ। अच्छा, बोला ओके था। ओके। मैं बोल रही थी मैडम, पूजा मैंने जी, लिख दिया है। पूजा जी मैं बोलिए। हाँ हाँ। हाँ गहराइयों मैं से बोल आभारी हूँ धरती माँ के लिए, क्योंकि बिजली के खंभे, टावर्स, जिसके जिनके कारण सारे गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पाती है। जी, और पवन चक्की भी बोला था। अच्छा, पवन चक्की। सारे गांव में बिजली पहुंचती है और वो खुशहाल जिंदगी जी पाते हैं। थैंक यू, थैंक यू। ये वॉर नहीं लगी है, ये सिर्फ उनका जो टेररिस्ट अड्डे है ना हमें है ना वो नेगेटिव वर्ड यहाँ कोई डिस्कस नहीं करनी है, बस हमें धरती माँ के हाँ, लिए शुक्रिया करना है कि थैंक यू मेरी प्यारी हम धरती, सेफ हैं आज हमारी धरती माँ पर, बस इतना बोल दे। कि आप हमें हाँ। शांति में रहना ये सिखाती वॉर है। नहीं है। सुनो सुनो, ये वर्ड यहाँ पे यूज नहीं करो, मैं जो लिखवा रही हूँ वो लिखिए, बस ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इस बारे में। हमारी पॉजिटिव क्लास चल रही है, हम वो वर्ड वार या ये वाले यूज ही नहीं करेंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरी प्यारी धरती माँ के लिए,
जो हमें समानता, प्रेम भाव और मेरे समानता की बात क्या है? प्रेम भाव। धरती कभी बोलती है क्या कि आप दिस करो? ये तो हमने अपने सोच से बनाया ना कि ये बॉर्डर है, ये वो है, ये वो है। तो धरती माँ का तो मैसेज यही है। कभी नदियां बोलती है क्या कि मैं इंडिया तक ही जाऊंगी, आगे पाकिस्तान में नहीं बहूंगी? तो हमें वो वर्ड तो यूज ही नहीं करना है, सिर्फ वो क्या सिखाती है उसके लिए धन्यवाद करना है। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी प्यारी धरती माँ के लिए, क्योंकि वो हमें समानता, प्रेम भाव और शांति में, भाईचारा। शांति में, भाईचारे के साथ मिलकर रहने का संदेश देती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या संदेश देती है कि देखो, जब पक्षी अपना वो नहीं करते हैं, पक्षी कभी बोलते हैं क्या मैं इंडिया तक ही उड़ूंगा, इधर तक नहीं उड़ूंगा? नदियां कोई भेदभाव नहीं करती है, हवा कभी नहीं बोलती है कि मैं यहाँ तक ही जाऊंगी, यहाँ तक। तो धरती माँ भी हर जगह एक समान है, हमने उसके अलग अलग टुकड़े कर रखे हैं। तो ये वो भाईचारे में रहने का, समानता में रहने का, शांति में रहने का, धैर्य के साथ, सहनशीलता के साथ रहने सिखाती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज वो कभी ये नहीं चाहेगी, अगर हम ऐसा चाहते हैं तो किसको तकलीफ ज्यादा होती है? धरती माँ को होती है ना, कि उनके ऊपर देखो जी मैम। किस तरीके से ये सब चीजें होती है। थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज हमने धरती माँ के लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड लिखा, उसको फील करो। जैसे अभी मैंने बताया ना कि ये नदियां, पंछियां, ये सब कोई भेदभाव नहीं करता है। तो दिल से उन लोगों के लिए दुआ कीजिए कि जो लोग अभी जिस भी स्थिति में है, जो बॉर्डर पर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, इस धरती माँ का सम्मान के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, उन सब के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबका भला हो, सबका भला हो। ये धरती माँ हमें भर भर कर बचपन से लेकर आज तक, यहाँ तक कि लक्ष्मी माँ को भी उन्होंने हमें भर भर कर दिया है अपने ऊपर। स्कूल बनाने के लिए, मॉल बनाने के लिए, हॉस्पिटल, सत्संग घर, मंदिर, गुरुद्वारे, सब उन्होंने अलाउ किया है। वो कभी भेदभाव नहीं रखती है, ये समानता का संदेश देती है, शांति में रहना सिखाती है, प्रेम का भाव सिखाती है। ऐसी प्यारी धरती माँ को हम दिल से धन्यवाद करेंगे। थैंक यू, थैंक यू मेरी प्यारी धरती माँ। लव यू, सचमुच आप महान हो। थैंक यू, आई लव यू। भर भर कर देने के लिए, मुझे प्यार करने के लिए, मुझे प्रचुर मात्रा में जल देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लव यू, लव यू। यस, जितना धरती माँ का शुक्राना करेंगे, उतना भर भर के आपके जीवन में टेस्टी टेस्टी भोजन आएंगे। कहाँ कहाँ से आपको कपड़े, डिजाइनर हो चाहे छोटे बड़े, हर मौसम के मिलेंगे, गिफ्ट आ जाएंगे आपके नाम। कितनी सारी प्रॉपर्टी, गोल्ड, सिल्वर, किसी भी रूप में वो ये धरती माँ आपको भर के देगी। तो दिल से शुक्रिया। यस, किसी का कुछ क्वेश्चन है क्या? रेखा जी, आपका हैंड रेज है, आप वीडियो ऑन कीजिए, नहीं तो फिर हम ब्लेसिंग देकर एंड करें सेशन को। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम मैंने आपसे पूछना था, जब प्रेयर होती है या पाठ करती हूँ मुझे नींद आने लग पड़ती है। क्योंकि आपने ब्रेन को यही मैसेज दिया हुआ है। आप अपनी सोच को बार बार चेंज करके ये बोलिए कि मैं जब भी पाठ करूंगी
या जो भी आप ये करूंगी, मैं बिल्कुल एक्टिव रहूंगी, ऊर्जा के साथ, खुशी खुशी फीलिंग के साथ लिखूंगी। बार बार आप रात को मेरा सेशन अटेंड करते हैं? मैंने मैम कल नहीं कितने किया, बजे परसों होता है किया आपका था। रात में? वो इंडिया के मैम आपका 9:15 रात में बजे, कौन सा यही बजे जूम होता है? मीट होता है, रात को 9:15 बजे होता है। उसमें हम यही सिखाते हैं कि जो हमने माइंड का पैटर्न बना लिया है ना, कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं अमृत वेले नहीं उठ सकती, मैं दिस, वो वहां पर यही सिखाया जाता है कि कैसे अफर्मेशन बोल के अपने आप को मिरर में जाके बार बार बोलिए कि मैं तो ठीक। जबरदस्त हूँ, मैं तो सुबह को मैम उठ उसकी जाती। रिकॉर्डिंग नहीं है क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग है ना उस पे, चैनल पे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है में क्या? भी आ जाती है। मैं सुबह तो मैं 3:30 पे उठती हूँ, वैसे अमृत वेले भी जाती हूँ, मगर बाद में जैसे पाठ करने बैठो तो नींद आने लग पड़ती है। आप उसका इतने बड़े ग्रुप में मत बोलिए, बल्कि ये बोलिए कि मैं तो इतनी लकी हूँ, थैंक यू, आभारी हूँ यूनिवर्स कि आप मुझे अमृत वेले में उठाते हैं। कितने लोग, कितने परसेंट लोग सिर्फ अमृत वेले में उठ पाते हैं, तो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। तो पहले तो उस ब्लेसिंग के लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए कि मैं अमृत वेले उठ पा रही हूँ। फिर आपको जो चाहिए वो लिखिए कि अब मैं जो भी पाठ कर रही हूँ बहुत ही एक्टिव होके, ऊर्जावान होके कर रही हूँ। बस ऐसा बोलना है ठीक। हमें, वो चीजें यहाँ बोलना ही नहीं है। आपको ऐसा बोलना ठीक है। चाहिए था कि मुझे, मैं अमृत वेले में उठ पा रही हूँ, उस यूनिवर्स का तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं आगे, और उसको जब मैं अपनी पाठ वगैरह करती हूँ तो उसको मैं कैसे मेंटेन करूँ कि उस समय भी मैं एक्टिव रहूँ। आपको वो नेगेटिव वर्ड तो यहाँ बोलना ही नहीं है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। मेरे जो ठीक। पुराने जितने भी बडीज हैं, ठीक बीना है। जी, आपको पता है ना मुझे क्या, मेरी क्लास का रूल है, बता दीजिए एक लाइन में, मुझे क्या पसंद नहीं है। नो नेगेटिव। और नेगेटिव नहीं टॉक्स। शब्द मेरी डिक्शनरी में, मेरे सेशन में नहीं शब्द है ही नहीं। मैं जिनको बोलती हूँ कि जो चाहिए वो बताइए कि आपको क्या चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस क्या करनी है। अभी आप न्यू हैं इसके लिए आप ये कह रहे हैं, वैसे हम यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड्स बात नहीं करते हैं। यही हमारी ठीक अवेयरनेस, है। ठीक है ना। ठीक आप है, अपने थैंक यू। शब्दों मैम को मेरे चेंज कर लें। मैम तो फिर मैं क्वेश्चंस मैम मेरे क्वेश्चन मेरा मैम क्वेश्चन ये उसके बाद मेरा भी रेखा क्वेश्चन जी था। का था हैंड रेस। रंजीत जी आप अपने आप को अब म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, रेखा जी बोलिए, फिर मैं एक एक हाँ एक दीदी, एक्चुअली ना मेरा दिस इज ये मेरा सेकेंड डे ही है, मैं इससे पहले नहीं कभी आई थी। जी। और आई वांटेड टू समथिंग, मैं भी अपना कुछ एक्सप्रेस करना चाहती थी धरती के बारे में। सो आई वाजंट अवेयर कि कैसे करना है। सो मैंने सोचा कि मैंने शायद हैंड रेस करूंगी तो आई कैन ऑल्सो स्पीक, तो उसके लिए मैंने कहा था। एंड ओके। मैं उसमें एक चीज और ऐड करना चाहती थी कि है ना, अ, धरती माँ से हमें सबसे पहले तो यही काइंडनेस सीखते हैं हम लोग, कि वो कभी किसी चीज में भेदभाव ही नहीं करता है। तो हमें भी वही सबसे बड़ी सीख मिलती है कि वो कभी किसी चीज में डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है, वो सभी के लिए एक जैसी है। तो हमें भी वैसे ही रहना है और हम भी वैसे ही रहना। यस, ये बिल्कुल। मेरा विचार था दीदी। पूरे वर्ल्ड में, यस, बहुत अच्छे विचार हैं आपके और आपने शेयर किया। और देखो पूरे वर्ल्ड में धरती माँ ये तो नहीं बोलती कि आप ऑस्ट्रेलिया से हो, आप इधर से हो तो आपको मकान खरीदने का अधिकार नहीं है, आप यहाँ नहीं रह सकते हो। हम इंडियन है लेकिन कहीं पे भी रहने जा सकते हैं ना, कहीं पे भी जाके अपना हाउस बाय कर सकते हैं ना, कहीं भी जाके घूम फिर सकते हैं। जी दीदी। तो जब वो नहीं करती तो फिर हम यहाँ जी। नेगेटिव वाली चीजें क्यों बोलें कि अभी ये चल रहा है वो चल रहा है। बस हमें थैंक यू करना है उन सभी लोगों के लिए जो हमारे देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। हमें धरती माँ के लिए थैंक यू करना जी। है, और उन लोगों के लिए भी धन्यवाद करने हैं जो शायद अपनी गलत सोच में आके कुछ ऐसा कर रहे हैं। हम तो ये ब्लेस करेंगे कि मालिक उनकी भी सोच को बहुत अच्छा करे ताकि हम पूरे धरती पर प्यार से रहें। थैंक यू सो मच। यस, नेक्स्ट मनीषा थैंक जी। यू दीदी। थैंक यू रेखा जी। मनीषा जी। मैं आप हाँ मैम, मैं अभी 2 दिन से जुड़ी हूँ आपसे। कल नाइट का सेशन हाफ किया था, मतलब स्टार्टिंग का मिस हो गया था, लेकिन मैंने किया था आगे का। और आज भी मॉर्निंग का प्रेयर अब जब स्काई वाला चल रहा था ना, वो मैंने स्टार्ट किया था। तो ओके। मेरे सामने हॉल में गैलरी है ना, तो मैं गैलरी में स्काई की तरफ देख के आपकी वो जो प्रेयर बोल रही थी, मतलब ना, मैं ना वो देख के जब स्काई की तरफ बोल रही थी ना, बहुत अच्छा फील हो रहा था मुझे, वाह। मतलब अमेजिंग।
और फिर आपने धरती माँ के लिए अभी लिखवाए ना सारे ग्रेटिट्यूड, लिखने के बाद फिर मैंने धरती माता को पूरा ऐसे लॉन्ग लेट के माथा टेका वो, और फिर थैंक यू ग्रेटिट्यूड किया। इट्स सो अमेजिंग फीलिंग। मतलब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी और पूरे शुक्राना परिवार की। और मुझे ये एक क्वेश्चन था कि जो काउंट माय ब्लेसिंग 10 डेली लिखने हैं ना, तो ये काउंट माय ब्लेसिंग में 10 हो जाएंगे जो हमने अभी धरती माँ के लिए लिखे हैं, या अलग अलग लिखने हैं फिर? नहीं, अगर आपने मॉर्निंग में देखो नहीं लिखे हैं, वैसे तो मॉर्निंग में लिखने को बोला जाता है, अगर आपने नहीं लिखे ये भी आपके ब्लेसिंग में ही आएंगे, क्योंकि देखो हम वही फीलिंग्स के साथ ही शुक्राना कर रहे हैं। पर उसमें क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है कि जैसे आपको वो जो ब्लेसिंग लिखिए उसको लिख के फिर 10 लिख के एक एक को पढ़ना है, आंखें बंद करके फील करना है और थैंक यू बोलना है। तो उसमें सिर्फ ये फर्क होता है। लेकिन यहाँ पे हम फीलिंग निकालने के लिए ये लिखते हैं। अगर आपको वो फीलिंग आ रही है, बोल बोल के लिख रहे हो, जब तक दूसरों की शेयरिंग चलती है आप वही वाली पढ़ के और आंखें, जैसे मैं जब तक आंखें बंद करके एक साथ मैंने बोल दिया कि धरती माँ आपने हमें शांति ये वो, तो वैसे आप अलग अलग भी करके बोल सकते हैं। यस, अच्छा, थैंक यू और सो एक सवाल था कि मुझे मेरे बच्चों के साथ का रिलेशन बहुत बहुत प्यारा करना है, तो उसके लिए मैं ऐसे क्या ग्रेटिट्यूड करूं, या मतलब क्या ब्लेसिंग्स लिखूं, या फिर फॉरगिवनेस प्रेयर, मतलब तो आप मेरे को सजेस्ट करिए कि मुझे क्या करना है। आपके बच्चों में जो क्वालिटी है ना, उसके लिए आप भर भर के उनका शुक्राना करें कि वो आपको हंसाते हैं, आपके साथ बहुत टाइम अच्छा स्पेंड करते हैं। उनके अंदर क्या क्वालिटी है। आप चैप्टर 3 वाला आपने किया हुआ है मैजिक बुक नहीं, का? मैंने मैजिक बुक पूरी नहीं हुई है, बीच बीच में के चैप्टर हुए हैं, तो नहीं, इसलिए तो एक बार है ना, देखो ये क्वेश्चन तभी ही आते हैं, इसलिए मैं सबको बोलती हूँ कि क्वेश्चन करने से पहले एक बार लग के मैजिक बुक करो। जैसे अभी रंजीत जी ने भी किया, शायद उन्होंने पूरी मैजिक बुक नहीं करी है। जब हम सरेंडर के साथ पूरे असाइनमेंट के साथ मैजिक बुक करते हैं ना, ये क्वेश्चन आते ही नहीं है। तो आप एक अच्छा बार ठीक है। फिर मैजिक बुक कीजिए। और तब तक मैं यही बोल रही हूँ कि आप अपने बच्चों की जो भी अच्छी बातें हैं वो सारी लिखिए और उनका धन्यवाद कीजिए, प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि मैं सचमुच बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे माँ बनने का मौका दिया। अपने हस्बैंड के लिए धन्यवाद कि उन्होंने आपको माँ बनाया। इस तरीके से आप ग्रेटिट्यूड लिखिए। थैंक यू थैंक यू सो मच। यस, जस्ट सपना जी, लाइक जी। मुझे छोटी सी एक बात कहनी है। हाँ बोलिए। सपना जी, यहाँ पर अभी हम 44 लोग हैं। तो एक छोटा बच्चा बिल्ली का, उसकी पैर में चोट आई है और बिछड़ के यहाँ आया हुआ है। मैं चाहती हूँ कि हम सब प्रेयर करें कि वो अपनी मम्मी से मिल यस जाए यस यस, और बहुत सारा उसको सेफ। मैजिक डस्ट, क्योंकि वो भी एनर्जी है। सब लोग जो मैजिक बुक कर चुके हैं वो मैजिक वॉन्ड लगाइए उसके ऊपर, वो बहुत ही जल्दी उड़ रहा है। और यहाँ पर शशि जी वापस उनकी शेयरिंग कर रहे हैं कि वो परफेक्ट फिट है। वाह, थैंक यू। खूब सारा मैजिक डस्ट उसको। यस यस थैंक यू सो सिमरन जी, मच। थैंक यू सो मच शशि जी। सिमरन जी बोलिए। यस मैम, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है मैम। आपने पूछा कि आपको क्या चाहिए, आप वो बताओ। तो जैसे ही मैम मेरा ईयरबड्स है, वो जस्ट मतलब उसमें ब्रेक डाउन है जो भी है। मैं हमेशा बोलती हूँ, दिन भर बोलती हूँ, नहीं मेरा ईयरबड्स मुझे मिल गया है, वो मेरे पास है, मेरे आस पास है, ऐसा। मतलब मैं और क्या करूं मैम कि वो, क्योंकि मुझे उससे बहुत अटैचमेंट है, वो कहाँ मिस हो गया है, आई डोंट नो। अपने अपने क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया, अब मैं क्या बोलूं। आपने बोला कि मेरा उसके साथ बहुत अटैचमेंट है, और जिस चीज को हम यस मैम। उसके अटैचमेंट के साथ लगाते हैं ना, आप उसको बस विजुलाइज करके छोड़ दें। यूनिवर्स अपने आप, देखा आपका वो चैप्टर जो था टू डू लिस्ट वाले में कि रोंडा बन की बेटी वॉलेट भूल गई थी, लेकिन वो सिर्फ विजुलाइज कर रही थी कि वो उसके पास है। वो इसमें नहीं जा रही थी कि कब मिलेगा, मेरा उससे बहुत प्यार है, उसमें मेरी ये चीजें रखी हुई थी। आप ग्रेटिट्यूड करके छोड़ दीजिए, अपने आप देखो मिल मैं जाए। मैं विजुलाइज करती हूँ मैम, मैं दिन में एक दो बार करती हूँ कि वो मेरे आसपास में ही है, मैं बस, वो मुझे मेरे पास हाँ, जल्दी आ लेकिन जाए, ऐसा मैं अटैचमेंट मत सोचती हूँ। रखिए, बल्कि ये बोलिए कि ठीक है, अगर जिसको भी मिलेगा शायद उसको मेरे से ज्यादा जरूरत थी। दूसरों के लिए ब्लेसिंग देना शुरू कर दीजिए, अपने आप देखो सब हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू मैम।
मैम आपका 9 o'clock में शाम में होता है क्लास, रात में? 9:15। ओके ओके, थैंक यू मैम, मैं उसमें भी आऊंगी। थैंक यू सॉरी, आप सपना लोगों जी। का फेवरेट सीरियल का नाम ले रही हूँ, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। हम सब दिल आपका की दिल अनंत से शुक्रिया मैम। गहराइयों से चलिए वीडियो सपना ऑन जी, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। यस, बोलिए, फटाफट बोलिए। ऑल मैं कुछ बोलना चाहती हूँ सपना जी। बोलिए मैं बोलिए हम सब फटाफट। दिल की अनंत गहराइयों से कृतज्ञ हैं सपना जी, आपकी उदारता और मदद करने की इच्छा के लिए, क्योंकि आपने हम सभी के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है और हमें अंधकार से उजाले की ओर चलने की जो राह दिखाई है। बहुत ही सहायता से हम सभी आपके मार्गदर्शक बने हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। और Thank आप you। एक बार अपने अंदर के भी सरोज जी को धन्यवाद मैम बोलिए। बहुत मैम बहुत धन्यवाद। आप अपने अंदर वाली सरोज जी को भी धन्यवाद बोलो, जिन्होंने आपको ये अंदर इंटेंशन डाला कि अभी तुझे इस क्लास में बैठना है, तुझे आगे बढ़ना है। सबसे पहले धन्यवाद उसको कीजिए, यूनिवर्स को कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। सब लोग वीडियो ऑन कीजिए फटाफट, हम खूब सारा ब्लेस करेंगे एक मैम दूसरे एक नहीं पूछना है मैम। पूछने का मैम कल रखेंगे प्लीज। मैं अच्छा ठीक है। अच्छा बोलिए 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 फटाफट। नहीं मैम, मैं पूछ रही थी कि ये धरती माता का ग्रेटिट्यूड में मूलाधार चक्र यानी कौन से शब्दों में मैं वो करना चाहती हूँ, तो कैसे लिखूं ये पूछना था मुझे। मूलाधार चक्र का कैसे कैसे वर्ड में आपने तो मेरे लूं मैं। साथ वो चक्रा मेडिटेशन किया है ना। हाँ हाँ, वो करा है, थोड़ा सा फोकस करना चाहती हूँ तो तो बस इसलिए अब आप उसको जब सुन भी, के। हाँ, अच्छा जब भी धरती पर बैठे ना, जमीन ठीक है, पर बैठे, जमीन पर खाना खाएं और रेड कलर का ध्यान ठीक है करें। मैम, ठीक है, रेड कलर का। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। सपना भी 2 हैंड रेज हैं। सरोज जी का तो हो गया, मनीषा जी का भी हो गया। पूछना है कुछ, बोलिए फटाफट बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हो गया, सबका हो गया। हो गया, चलिए सब लोग वीडियो ऑन करेंगे। वाह, बहुत आज तो पॉजिटिव एनर्जी फील कर पा रही हूँ। ऐसे ही सब खुश रहें, मुस्कुराएं, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, चाहे वो छोटे से छोटा जीव क्यों नहीं हो, कैट हो, डॉग हो, सबका मंगल हो। सबके बच्चे आज्ञाकारी बन रहे हैं, सब अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर रहे हैं, सबके जीवन में भर भर का लक्ष्मी माँ की बारिश हो रही है। सब स्वस्थ हैं, अलग अलग जगहों पर घूमने जा रहे हैं, वाह, मौजे कर रहे हैं, रानियों जैसी जिंदगी जी रहे हैं। थैंक यू, लव लाइट एंड अबंडेंस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सपना। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सपना मैम, मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू so सो much मच दी। मैम, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू एवरीवन थैंक यू फॉर मैडम, ज्वाइनिंग। Thank you, दिस दी। सेशन। थैंक यू सो थैंक मच। यू मैम, थैंक यू सो मच।